अस्सलाम जी, फैज़ान चौधरी को आप देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल रोड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, जहाँ पर शहबाज गिल साहब जो हैं अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इंकशाफात किए जाएंगे, क्या मुतालबात वो सामने रखते हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया है तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता। तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, आप कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही, लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है। उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करेंगे, मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों पे चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं याद करते, कहते जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के एमपीएस का, कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या ये गलत बात है अगर मैं करता हूं तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाईकोर्ट के जज की बेतौकीरी की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। बंदयाल साहब, आप शान है पंजाब की, पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी आपसे तवक्को है, हम दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। प्लीज मूव योर पेन। अगर आप अभी जस्टिस नहीं करेंगे ऑनरेबल जज साहब, तो कब करेंगे? अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं, तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहां गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हमीद जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है। मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। पूरे एहतराम से मैं कह रहा हूं, मैं पूरे एहतराम से जजेस को कह रहा हूं कि आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, कोई आया तो मैं उसे एयरपोर्ट पे खुद रोकूंगा। मैं आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को सियासत में नहीं आने दूंगा जो ईमानदारी से सियासत करना चाहता है। हाँ, वो वाले तो आएंगे जो आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, काम पूरा करते हैं, बक्सा उठा के वापस चले जाते हैं। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं से कहूंगा नहीं आना। मुझे ये समझ आ गई है कि हमारी औकात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे ये भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने भी अभी मेरे कपड़े उतारने, शहजादों में नहीं उतरने। शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था, क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी एफआईआर दे मारी है। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे?
कोई सवाल आज डॉक्टर ये फरमाइएगा कि पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि जितने भी हमारे सहाफी हैं जो कुर्सी पे होता है हम सवाल करते हैं और हाँ और सख्त सवाल भी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम किसी पे ऐसे कर रहे हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। और एक सवाल ये है कि आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी कुछ दिन कबल, ये फरमाइए जो आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप गिला कर रहे हैं पार्टी के कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, रास्ते में नहीं है, ऐसा शायद महसूस हो रहा है हमें। क्या खान साहब ने क्या कहा आपके हवाले से ओवरऑल और आइंदा का लाहेअमल जो है पार्टी की सतह पे आपके हवाले से? देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिए, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। जो लोग नजरिए पे आते हैं उनके लिए सीटें, ओहदे, टिकटें, वजारतें, विशारतें, मैंने पता नहीं आप लोग इसको मेरी हो सकता है स्टूपिडिटी हो, मेरी हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पंजाब के अंदर बगैर एमपी बने, बगैर मिनिस्टर बने, बहुत सारे मिनिस्टरों से ज्यादा नाम कमाया, बहुत सारे मिनिस्टरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस कमाया पब्लिक लाइफ में। सो मेरे लिए मैंने फेडरल में भी ऐसे ही कमाया, मेरे लिए इन ओहदों की कोई हैसियत नहीं, मेरे लिए नजरिए की हैसियत है। मैं उस पर इमरान खान के साथ आया, उनसे जो मुलाकात हुई वो भी उनकी हेल्थ के बारे में, मेरे केसेस के बारे में ये बात हुई। जो मैं बाहर बात करता हूँ मुझे तकलीफ होती है देख के, वो कोई खान साहब से मुलाकात से रिलेटेड वो बात नहीं है। मुझे बताइए ना, असद उमर साहब इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं, उनके साथ 3-4 वहां पर लोग यहाँ से लाहौर से उठ के जाते हैं या पंजाब से उठ के जाते हैं, बाकी क्यों नहीं जाते? कौन कहेगा पार्टी में, ये कौन झंझोड़ेगा इन्हें? तो झंझोड़ता हूं तो क्या गिला, नहीं मेरा हक है। चले मेरे केस में तो वो ले लेंगे, इंडिविजुअल है, मेरा फायदा होना है अगर मैं बच गया उसमें से, तो वो तो केस सबका है ना। तो इसलिए बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसका किसी और वजह से, और बात करता रहूंगा मैं, क्योंकि यही हमारे लीडर ने सिखाया कि बात करें, बात करता रहूंगा। लेकिन जो फैसल वाडा साहब या दूसरे लोग हैं वो अशराफियां हैं, उनकी और बात होती है, उनकी बातों में और बातें होती हैं, उनकी बातों के अंदर व्हील्स विद इन द व्हील्स होते हैं। हमारी जो बात है वो सीधी है, इतनी सी बात है जो करती है और इतनी ही है। पार्टी के खिलाफ पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद। ये बताइएगा, ये जो गिला आप कर रहे हैं, ये जब आप भी पेशी पे जाते हैं तो आपके साथ भी कोई रहनुमा या एमपी, इसका मैंने जवाब दे दिया आगे से, इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, इसमें कोई मसाला नहीं करना, सिर्फ मैं अपने मेंबरान को मैं बताता हूँ, ये सिर्फ मेंबरान अपने को बता रहा हूँ कि पूरी एफर्ट करें। अकेले खान ने आपका ठेका नहीं लिया हुआ सारी एफर्ट करने का, आप सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। एक आपने ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर आपने कहा वही वर्ड दोहराए जो कि फैसल वाडा जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठ के दोहराते हैं कि आस्तीनों के सांप। वो कौन है आस्तीनों के सांप जो खान साहब के इर्द गिर्द हैं? इधर भी होंगे 4-5, हर जगह ही होंगे, वो परेशानी नहीं लेते उसमें। जो हाथ पुरस लोग हैं, जब दोबारा अगर हुकूमत में आए, इमरान खान साहब के अच्छे दिन हुए तो फिर आपको जरूर बुला आपने इस्लामाबाद पुलिस को ये बयान दिया है कि जो आपने बात की थी वो हमारे यूसुफ साहब के मशवरे से की थी। क्या आपने इस्लामाबाद पुलिस को कोई ऐसा बयान दिया है? यार वो मैंने जिम्नियाँ पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया, और जिम्नी में तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं कि मुझे खुद अंदाजा नहीं है। मेरी बिल्कुल मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना खान साहब के बारे में, ना अमाद यूसुफ साहब के बारे में, ना किसी और के बारे में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केस अदालत में, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता कि उसका फायदा नुकसान दूसरी पार्टी उठा लेती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि पिछले दिनों जो है वो सीनियर रहनुमा नून लीग के जावेद लतीफ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई डबल गेम कर रहा है। हमारे दौर में हमारे ऊपर नामालूम अफराद के पर्चे होते थे और इधर जो है वो सरकारी अफसरान से पर्चे दिलवाए जा रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये नामालूम वाला मामला, आपसे एक बार ऑफ रिकॉर्ड भी बात हुई करना चाह रहा हूँ, वहाँ भी आपने कहा था कि ये मामला अब खत्म होने वाले हैं। तो क्या ये खत्म हो जाएगी नामालूम वाले मामला, क्या ऐसे ही चलते रहे? अगली दफा जब जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आपने बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी और उनसे ये सवाल जरूर। तो जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, शहबाज गिल साहब ने काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें दो बातें सामने आई। एक तो उन्होंने मुतालबा किया कि ये जो FIR रोज़ उनके ऊपर एक नई कर दी जाती है, तो बजाय इसके कि रोज़ आप एक नई FIR करें, एक ही FIR में जो सज़ा देनी है सज़ा दे दें, बेशक उन्हें सज़ाए मौत ही दे दें। लेकिन उनका कहना ये था कि जो भी करना है एक ही FIR में करें, बार बार जलील ना करें, उन्हें गद्दार ना कहा जाए। और उनका एक ये भी कहना था कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास
बेटे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अगर वो किसी वडेरे के या किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होते तो आज ये सब कुछ ना होता। और दूसरी जो अहम बात थी वो ये थी, जो थोड़ी बहुत फील हुई है, कि वो अपनी पार्टी से गिले शिकवे कर रहे थे कि बाकी केसेस पे तो सब नज़र आते हैं लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। अब देखना ये है कि पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से लेते हैं और क्या जवाब देते हैं। आगे क्या क्या होगा वो तो आपको दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।